हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनडाउट बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हमारा जो डायरेक्टिंग के नोट्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और आज के इस वीडियो में देखेंगे कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के कुछ नेटवर्क्स देखे थे और इसके साथ साथ हमने उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस कर लिए थे और ये भी देख लिया था कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ये हमारी पूरी चेकलिस्ट है, हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, नंबर 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट पे हम देखेंगे कि फॉर्मल कम्युनिकेशन कितने तरह के हो सकते हैं। ठीक है, फॉर्मल नेटवर्क्स जो होते हैं वो कितने तरह के हो सकते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ फॉर्मल नेटवर्क। वो 4 तरह के हो सकते हैं, जैसे कि डाउनवर्ड नेटवर्क होता है, एक डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, अपवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन और डायगोनल कम्युनिकेशन। फिर हम देखेंगे कि ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है इसके एडवांटेजेस क्या हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो आइए डिस्कशन को शुरू करते हैं। और वीडियो को और सिंपल बनाने के लिए, इजी वे में आपको समझ आए, इसलिए मैंने क्या करा है, जैसे मैंने इसमें 3 पॉइंट्स कवर करे हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, फिर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो मैंने वीडियो में क्या किया है कि ये जो भी हमने बातें लिखी हुई हैं ऊपर पॉइंट्स में, उसके मैंने क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, फिर क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 3। तो जैसे अपन क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं ना, वैसे ही हम इसके नोट्स को भी डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको ईजी हो जाए बातों को समझने के लिए। तो चलो देखो, सबसे पहले क्या है फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो सबसे पहला है व्हाट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। देखो, फॉर्मल कम्युनिकेशन इज द ऑफिशियल कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस। ये किस तरह का कम्युनिकेशन है? ये है दोस्तों एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है। मतलब जो हम फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में या जो इनफॉर्मल ग्रुप्स में कम्युनिकेशन करते हैं, ये वो नहीं होता है, दैट इज नॉट दिस। ठीक है, वो क्या है, ये जो है ये एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है। फिर डिस्कशन ऑफ फॉर्मल मैटर्स, कहाँ इन इस कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो भी फॉर्मल मैटर्स हैं, जो कंपनी कंपनी से रिलेटेड है, जो भी फॉर्मल मैटर्स है, कंपनी से रिलेटेड मैटर्स है, ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए जितने भी मैटर्स हैं, फॉर्मल ऑफिशियल मैटर्स जो होते हैं, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन में डिस्कस किए जाते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये जो कम्युनिकेशन है ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है। और इस कम्युनिकेशन में क्या होता है, हम जितने भी फॉर्मल मैटर्स हैं या ऑफिशियल मैटर्स है कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के, उसे डिस्कस किया जाता है। फिर टेक्स प्लेस इन रिटर्न फॉर्म। देखो दोस्तों, इसका एक बेनिफिट है या इसका एक की पॉइंट है कि ये जो कम्युनिकेशन होता है ये रिटर्न फॉर्म में होता है। मतलब इसका एक हमारे पास लिखित तौर पर या रिटर्न फॉर्म में हमारे पास इसका एक प्रूफ रहता है कि हाँ भाई, इस दिन इस तारीख को इन लोगों के बीच फॉर्मल कम्युनिकेशन हुआ था। तो इट इज ऑलवेज इन अ रिटर्न फॉर्म। ठीक है, इट इज ऑलवेज इन अ रिटर्न फॉर्म। ठीक है, फिर आप, आई होप आपको समझ आया हो कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो हम आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़े। देखो, फॉर्मल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जो ऑफिशियल मैटर्स पर होता है, ऑफिशियली होता है। ठीक है, फॉर्मल मैटर्स पे होता है। और बेसिक पॉइंट, की पॉइंट ये है कि ये हमेशा रिटर्न फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? रिटर्न फॉर्म में। देखो, क्योंकि जो इनफॉर्मल मैटर्स, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, वो कैसे होता है, हम लोग ओरली भी हमारे दोस्तों से बात कर ही लेते हैं, लेकिन फॉर्मल कम्युनिकेशन जरूरी है कि रिटर्न फॉर्म में हो। तो इट टेक्स प्लेस इन रिटर्न फॉर्म। ठीक है दोस्तों, चलो
अब नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। दोस्तों आइए वापस चेकलिस्ट पे आते हैं और देखते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है। अभी तक ये जो चेकलिस्ट है इसमें हमने कवर कर लिया है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो फॉर्मल कम्युनिकेशन। नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द टाइप्स ऑफ फॉर्मल नेटवर्क। का मैंने एक शॉर्टकट लिस्ट बना दी है। यहाँ पे डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल टाइप होता है फॉर्मल नेटवर्क्स में। ठीक है, तो अब देखते हैं, डिटेल डिस्कशन करते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन के कितने प्रकार होते हैं। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन आर, देखो सबसे पहला क्या है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। द फर्स्ट वन हियर इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अब देखो ये जो कम्युनिकेशन है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, कहाँ चला गया, देखो ये जो कम्युनिकेशन है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ये देखो इस नाम से पता चल रहा है कि किस तरह का कम्युनिकेशन है, डाउन। इसकी डायरेक्शन पता चल रही है ना अपने को, डाउन। कैसा कम्युनिकेशन होगा ये, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मतलब किसी डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये कम्युनिकेशन होता है। तो आइए अब इसको इस इमेज से समझते हैं। थोड़ी जूम आउट करती हूँ मैं इसको। ठीक है, ये इमेज हमारे सामने है। देखो इसमें क्या होता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन से मतलब है मेरा, कौन सा कलर लेंगे, येलो ले लेते हैं, दिख जाएगा इस पर। ठीक है, तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन से मतलब ये है मेरा, जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। किस डायरेक्शन में हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। अब यहाँ पर इनने एग्जाम्पल लिया है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड। तो एक प्रोडक्शन मैनेजर है, ठीक है, वो अपने असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर से बात करेगा। अब जो मेन प्रोडक्शन मैनेजर है उसके नीचे ही उसका असिस्टेंट होगा, है ना। तो यहाँ पर कैसा कम्युनिकेशन है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, अब जो असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर है वो अपने प्रोडक्शन सुपरवाइजर से बात करेगा। ठीक है, तो असिस्टेंट से नीचे कौन होगा, प्रोडक्शन सुपरवाइजर होगा। तो ये कैसा कम्युनिकेशन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। फिर जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो अपने वर्कर से बात करते हैं, तो सुपरवाइजर के नीचे आ गया वर्कर। तो इस तरह से ये जो कम्युनिकेशन होता है ये कैसे होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ हो ये कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है। प्रोडक्शन मैनेजर बात कर रहा है अपने असिस्टेंट से, असिस्टेंट बात कर रहा है सुपरवाइजर से, और सुपरवाइजर बात कर रहा है वर्कर से। तो इस तरह से ये पूरा कम्युनिकेशन होता है। अब इसका एक थोड़ा छोटा सा टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो देखते हैं। ठीक है, दिस कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम लेवल। डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये कम्युनिकेशन होता है। अब यहाँ पर टॉप लेवल और बॉटम लेवल हम किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे, एक सेकेंड, ये अपने नोट्स, हाँ, तो ये अपना जो इमेज है इसमें हम टॉप लेवल और बॉटम लेवल किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। देखो ये जो प्रोडक्शन मैनेजर है डिपार्टमेंट में, ठीक है, ये जो प्रोडक्शन मैनेजर है इसे हम मानेंगे टॉप लेवल, टॉप लेवल टीएल। ठीक है, इसके बाद हमने मानना है असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर को, इसको भी हम टॉप लेवल मान सकते हैं। ठीक है, इसको भी हमने टॉप लेवल मान लिया। अब प्रोडक्शन सुपरवाइजर, तो इसे हम ले लेते हैं बॉटम लेवल। ठीक है, और जो वर्कर है वो बॉटम लेवल पे आएगा। तो इसमें क्या होता है, जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो टॉप लेवल से होते होते बॉटम लेवल तक जाता है, तभी तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना।
डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैसे जाएगा, ऊपर से शुरू होते होते नीचे तक आएगा। अब ऊपर कौन रहता है, टॉप लेवल रहता है, और नीचे कौन रहता है, बॉटम लेवल रहता है। तो आई होप आपको फर्स्ट टाइप जो है हमारा कम्युनिकेशन का, दैट इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, वो क्लियर हुआ हो। अब हम बात करते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। कौन सा कम्युनिकेशन है, अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन मतलब कि देखो, अब इस इमेज को देखते हैं पहले। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन था उसमें क्या हो रहा था, जो टॉप लेवल है वहां से कम्युनिकेशन की शुरुआत हो रही थी, है ना। क्या हो रही थी, जो ऊपर का लेवल है उससे कम्युनिकेशन की शुरुआत हो रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, जो सबऑर्डिनेट लेवल है, मतलब जो लोअर लेवल है, बॉटम लेवल है, वहां से शुरुआत होगी। ठीक है, जो सबऑर्डिनेट लेवल है, नीचे का लेवल है, सबऑर्डिनेट लेवल, वहां से शुरुआत होगी। अपवर्ड कम्युनिकेशन की बात चल रही है, ठीक है। अपवर्ड कम्युनिकेशन, तो इस अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होगा, सबऑर्डिनेट लेवल से बात होगी, ठीक है। सबऑर्डिनेट लेवल से कम्युनिकेशन शुरू होकर ऊपर की तरफ जाएगा। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या हो रहा था, नीचे की तरफ हमने एरो बनाया था, याद कीजिए, हमने नीचे की तरफ एरो बनाया था, है ना। अपवर्ड कम्युनिकेशन में हम ऊपर की तरफ एरो बनाएंगे, तो यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट होंगे वो अपने सुपीरियर से कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। तो दैट इज अपवर्ड कम्युनिकेशन। डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है। देखो यहाँ पर आप एरो भी देख पा रहे हो, ये वाला, इससे पता चल रहा है कि ऊपर की तरफ कम्युनिकेशन हो रहा है। ऊपर की तरफ मतलब अब नीचे से शुरुआत होगी और ऊपर तक जाएगी, है ना। तो जो सबऑर्डिनेट लेवल है वहां से कम्युनिकेशन की शुरुआत होगी, वो सुपीरियर तक जाएगी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टेकिंग प्लेस फ्रॉम अ सबऑर्डिनेट टू अ सुपीरियर। यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉटम लेवल से शुरुआत हो रही है और सुपीरियर तक जा रही है, तो इट इज अपवर्ड कम्युनिकेशन। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। हाँ, अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट, नोट बोल रहा है कि द टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन द फ्लो ऑफ अथॉरिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो यहाँ पे बेसिक पॉइंट क्या है, द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज बेस्ड, ये जो टाइप्स हम पढ़ रहे हैं, दीज आर बेस्ड ऑन द फ्लो ऑफ अथॉरिटी। फ्लो ऑफ अथॉरिटी मतलब जिसकी ज़्यादा अथॉरिटी है और जिसकी कम अथॉरिटी है। अब अगर मैं बात करूँ, हमारा जो ये था, ठीक है, हमारा जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन था उसमें क्या हो रहा था, जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसकी जो अथॉरिटी होगी वो ज़्यादा होगी, है ना, क्योंकि वो टॉप लेवल पे बैठा है। अब जो टॉप लेवल के लोग होते हैं उनकी अथॉरिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू बॉटम लेवल। तो यहीं से हमको पता चलता है कि जिस तरह से अथॉरिटी लेवल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, टॉप लेवल के पास जो अथॉरिटी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बॉटम लेवल। तो इसी से हमें पता चलता है कि ये जो हमारे अथॉरिटी लेवल्स होते हैं उस बेसिस पे ये कम्युनिकेशन के टाइप्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है। जिस तरह की अथॉरिटी, जिस पर जिसकी ज़्यादा अथॉरिटी और जिसकी कम अथॉरिटी, इस बेसिस पर हमने ये कम्युनिकेशन के टाइप्स पता करे हैं, ठीक है। और अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या हो रहा था, अपवर्ड कम्युनिकेशन में भी अथॉरिटी के हिसाब से बात हो रही थी। अपवर्ड कम्युनिकेशन में सबऑर्डिनेट्स की अथॉरिटी थी एक अपनी, और सुपीरियर की भी एक अपनी अथॉरिटी थी। तो यहाँ पर जितने भी लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में और उनकी जो अथॉरिटी है, ठीक है, जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी का फ्लो चलता है, चाहे वो टॉप लेवल का हो, ठीक है, चाहे वो बॉटम लेवल का हो, तो जिस तरह से ये फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन चलता है या फ्लो ऑफ अथॉरिटी चलता है, उस बेसिस पर हमने ये फॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप्स निकाले हैं, ठीक है। अब जो थर्ड टाइप ऑफ हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन है उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल मतलब लाइक दिस। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है, ऐसा होता है हॉरिजॉन्टल, है ना। सो
हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एट द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी। देखो मैंने आपको बताया था ना कि एज पर अथॉरिटी ये सारे हमारे टाइप्स हैं। तो ऐसा कम्युनिकेशन जो दो लोगों में हो रहा है और दोनों की जो अथॉरिटी लेवल है, दोनों जो काम कर रहे हैं वो एट सेम अथॉरिटी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। देयर इज सेम लेवल, जो इनकी लेवल ऑफ अथॉरिटी है वो सेम है, कोई चेंज नहीं है, तभी तो देखो एक हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बनेगा। अब इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं। देखो जैसे ये इमेज में आप देख पा रहे होंगे, अब ये वाला जो मैनेजर है ए, बी एंड सी, ये तीनों आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अब ए जो है वो भी मैनेजर लेवल पे अपॉइंटेड है ना, मार्केटिंग मैनेजर, लेकिन डिपार्टमेंट भले ही अलग है। मार्केटिंग मैनेजर, इसकी अथॉरिटी क्या है, मैनेजर की अथॉरिटी है। बी भी क्या है, बी भी मैनेजर के पोस्ट पर है, और सी भी क्या है, वो भी मैनेजर के पोस्ट पर है। तो यहाँ पर इनकी जो अथॉरिटीज हैं वो किसकी है, मैनेजर की है, ठीक है। तो ये एक मतलब तीनों जो है वो सेम अथॉरिटी लेवल पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तीनों जो हैं वो सेम अथॉरिटी लेवल पर काम कर रहे हैं, इसीलिए इनके बीच जो कम्युनिकेशन होगा उसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ये देखो इस तरह से होगा ये, ठीक है, क्योंकि इनकी जो अथॉरिटी लेवल्स हैं वो एकदम सेम है, ठीक है। इनके जो अथॉरिटी लेवल है, ये भी मैनेजर है, ये भी मैनेजर है, ये भी मैनेजर है। अब अगर मान लो कि ये जो मार्केटिंग मैनेजर है ये अपने चीफ से बात कर रहा है, चीफ मैनेजर से बात कर रहा है, तो उस टाइम पर क्या होगा, उस टाइम पर इनकी जो अथॉरिटी लेवल है, इनसे कोई बड़े अधिकारी से वो बात कर रहा है मान लो, तो उस टाइम पर जो उनकी अथॉरिटी लेवल है वो डिफरेंट हो जाएगी, तब वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे क्या है, इसमें क्या है कि इनकी जो अथॉरिटीज हैं, ये भी मैनेजर है, ये भी मैनेजर है, ये भी मैनेजर है, तो इनकी जो अथॉरिटीज हैं वो सेम है, तभी हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इसे बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। चलिए अब हम बात करते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन की। अब ये डायगोनल कैसे होता है, क्रॉस में। डायगोनल कैसा होता है, क्रॉस में, ठीक है, ऐसा होता है डायगोनल क्रॉस में। तो द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बिटवीन द एम्प्लॉयज ऑफ डिफरेंट अथॉरिटीज। बोलते हैं कि इनकी जो अथॉरिटी लेवल है, ठीक है, हम सबसे पहले हमारा जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो किस बेसिस पे हुआ है, अथॉरिटी के बेसिस पे। तो इस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में जो इनकी अथॉरिटी है वो डिफरेंट है। पहली बात तो हमें क्लियर हुई, मतलब सेम अथॉरिटी लेवल नहीं है, और इनके जो डिपार्टमेंट है वो भी अलग अलग है। तो यहाँ पे दो बातें हैं, सबसे पहले तो अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं और इनकी जो अथॉरिटी लेवल है वो भी सेम नहीं है। तो ऐसे कम्युनिकेशन को हम बोलेंगे डायगोनल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो अब इस इमेज से समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट है मान लो, ठीक है। ये है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, देखो मान लो कि ये है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, ये है अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, और ये है अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। ये तीन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, प्रोडक्शन और फाइनेंस। अब क्या है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए। अब इन डिपार्टमेंट में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, मान लो ये वाला मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है ये बात करना चाहता है फाइनेंस डिपार्टमेंट से,
ठीक है, ये बात करना चाहता है फाइनेंस डिपार्टमेंट से। अब क्या है, इसमें जो इनकी अथॉरिटीज़ हैं वो अलग-अलग होंगी, ठीक है? क्योंकि इनके डिपार्टमेंट अलग-अलग है तो इनका जो अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा वो भी अलग-अलग ही होगा। तो इस केस में जब मार्केटिंग के लोग फाइनेंस से बात करना चाह रहे हैं, उनके जो लेवल ऑफ अथॉरिटीज़ हैं वो अलग-अलग हैं, तो ऐसा जो कम्युनिकेशन होगा वो कौन सा कम्युनिकेशन होगा? डायगोनल कम्युनिकेशन होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लोग फ्रॉम अ डिफरेंट डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों से कम्युनिकेट करना चाहते हैं और इनके जो अथॉरिटी लेवल्स हैं वो भी अलग अलग हैं, तो ऐसा कम्युनिकेशन होगा डायगोनल कम्युनिकेशन। सो हमने हमारी चेकलिस्ट में वापस आते हैं चेकलिस्ट पे। तो ये जो हमारी चेकलिस्ट है उसमें हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। पहला क्वेश्चन था फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन था कि फॉर्मल कम्युनिकेशन कितने तरह के होते हैं। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हमने बात कर ली, अपवर्ड कम्युनिकेशन बात कर ली, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बात कर ली और डायगोनल कम्युनिकेशन की भी हमारी बात हो। अब थर्ड क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो देखते हैं ने क्या आंसर प्रिपेयर किया है इसका। देखो, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। इसके एडवांटेजेस हैं, सबसे पहला पॉइंट आ जाता है इंश्योर्स ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या है कि अगर हम फॉर्मल कम्युनिकेशन से काम करते हैं, ठीक है, हम फॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हमारा जो कम्युनिकेशन है ना वो सिस्टमैटिक वे में होगा। कैसे वे में होगा? सिस्टमैटिक वे में होगा, ठीक है, और एफिशिएंट भी होगा। देखो, इट इंश्योर्स दैट द कम्युनिकेशन इज बीन डन इन अ सिस्टमैटिक, ये आई एम ये नहीं है, ये इन है, ठीक है, इन अ सिस्टमैटिक। इसको मैं चेंज करके बता देती हूँ आप लोगों को। ये जो चीज है ना, ये इसमें एक करेक्शन है, ये है इन, ठीक है, इन अ सिस्टमैटिक एंड एफिशिएंट वे। तो जब हम फॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू, तो ये हमें श्योरिटी रहती है कि जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो एक सिस्टमैटिक वे में हो रहा है, मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस में हो रहा है और सिस्टमैटिक वे में हो रहा है। तो इसका ये एक एडवांटेज होता है। जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई भी किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है, क्यों? क्योंकि उसमें अथॉरिटी लेवल्स अच्छे से डिफाइंड नहीं होते। तो यहाँ पर अथॉरिटी लेवल के डिफाइन होने की वजह से जो कम्युनिकेशन होता है वो सिस्टमैटिक वे में होता है। किसमें? फॉर्मल कम्युनिकेशन में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, द सोर्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन कैन इजीली बी नोन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या हो रहा था, जो सोर्स है कम्युनिकेशन का वो इजीली हम पता नहीं कर सकते थे, क्योंकि कोई भी किसी से भी कहीं से भी कम्युनिकेट करता है। लेकिन फॉर्मल कम्युनिकेशन में हमें पता रहता है कि हाँ, ये जो ऑर्डर निकला है, ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये कहाँ से निकली है, या तो टॉप लेवल से या तो बॉटम लेवल से। तो हमें यहाँ पर कम्युनिकेशन का सोर्स पता होता है, तो ये इसका एक एडवांटेज हो गया। फिर है इजी टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉयज। हमें ये भी पता होता है इसमें कि किसने कम्युनिकेट किया है, तो हम इजीली पता कर सकते हैं। एक तो सोर्स पता कर सकते हैं और उसके साथ साथ ये भी पता कर सकते हैं कि, और इसमें हम ये भी पता कर सकते हैं कि एक तो पहले सोर्स पता कर सकते हैं कि कहाँ से निकली है इंफॉर्मेशन, और इसके साथ साथ किसने बोली है या किसके थ्रू निकली है। तो यहाँ पर हम लोग इजीली जो एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फिक्स कर सकते हैं कि हाँ भाई, ये चीज़ इसने बोली थी। तो हमें पता होता है कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर बनती है, कौन इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। फिर इसके बाद वाला एडवांटेज है
कि देयर इज प्रूफ ऑफ इंफॉर्मेशन एज दिस कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इन रिटर्न फॉर्म। तो हमें पता है कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो रिटर्न फॉर्म में होता है, तो इसका हमारे पास एक प्रूफ होता है कि हाँ भाई, एक एविडेंस होता है कि ये जो कम्युनिकेशन हुआ है ये कैसा हुआ है, रिटर्न फॉर्म में हुआ है, और इसका पूरा हमारे पास एक एविडेंस रहता है। जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है उसका कोई रिटर्न फॉर्म नहीं होता, वो कैसा होता है, वर्बल कम्युनिकेशन होता है, ओरल कम्युनिकेशन होता है। फिर द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज कैन ईजीली बी चेक्ड एंड कंट्रोल्ड। अब यहाँ पर जो बातें होती है एज पर अथॉरिटी लेवल्स होती हैं, तो यहाँ पर हमें पता होता है कि कौन सा वर्कर, कौन सा एम्प्लॉय, कौन सा स्टाफ किस तरह से काम कर रहा है। तो हम इजीली उनके काम को चेक कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी डिस्कस किए इसके सारे एडवांटेजेस। अब हम बात करते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। देखो, अब जो बातें हो रही हैं वो पूरे अथॉरिटी लेवल से हो रही है, टॉप लेवल से मिडिल लेवल से बॉटम लेवल। तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती रहती है कभी कभी उसमें देरी हो सकती है। ठीक है, डिले ऑफ इंफॉर्मेशन। कभी कभी हो सकता है कि टाइम से वो इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर पर्सन तक ना पहुंचे, तो इसका एक ये डिसएडवांटेज हो जाता है कि हमें क्विक इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। हालांकि जबकि जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है उसमें जो इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है वो एट अ फास्ट रेट होती है, जबकि फॉर्मल कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत सारे अथॉरिटी लेवल्स को पार करते 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 वो रिसीवर तक पहुंचती है। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट आ जाता है इसके डिसएडवांटेज में, इम्पर्सनल। इम्पर्सनल मतलब कि अब देखो, अब टॉप लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं वो ये नहीं जानते कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में और कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, या जो बॉटम लेवल के लोग हैं वो ये नहीं जानते कि टॉप लेवल पे कौन कौन काम कर रहा है। तो इस तरह से क्या होता है, ना ऊपर वाला नीचे वाले को जानता है, ना नीचे वाला ऊपर वाले को जानता है। तो यहाँ पर दोनों ही, एक सेंडर और रिसीवर, दोनों ही दे आर अननोन टू ईच अदर, दोनों ही एक दूसरे को नहीं जानते हैं, और इसीलिए बोला जाता है कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है ये इम्पर्सनल है। एक होता है पर्सनल, पर्सनल मतलब हम एक दूसरे को जानते हैं, हाँ ये मेरा दोस्त है, मैं इसको जानता हूँ, ठीक है, इस तरह से होता है। और एक है इम्पर्सनल, इम्पर्सनल का मतलब है कि हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में ऐसा ही होता है, टॉप लेवल वाला बॉटम लेवल को नहीं जानता और बॉटम लेवल वाला टॉप लेवल को नहीं जानता। तो यहाँ पर रिसीवर और सेंडर एक दूसरे को नहीं जानते, दे आर अननोन टू ईच अदर। इसीलिए ये इसका एक डिसएडवांटेज बन जाता है कि जब हम किसी को जानते हैं तो हम इजीली उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन जब हम किसी को नहीं जानते तो थोड़ी दिक्कतें आती है। तो इसका ये डिसएडवांटेज हो जाता है कि ये जो कम्युनिकेशन है, फॉर्मल कम्युनिकेशन, ये इम्पर्सनल होता है, सेंडर और रिसीवर एक दूसरे को इसमें नहीं जानते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर हमारी चेकलिस्ट वापस हम देखते हैं, रिव्यू करते हैं। हमने पढ़ा है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, हमने ये भी पढ़ लिया है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन के कितने टाइप होते हैं, और हमने इसके एडवांटेजेस भी डिस्कस कर लिए हैं और डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस कर लिए हैं। तो हमारी ये जो चेकलिस्ट है इसके जितने भी पॉइंट्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, इट्स डन। सो ये हमने बात की है डायरेक्टिंग के नोट्स की, फॉर्मल कम्युनिकेशन की, और भी बहुत सारे इसमें कंसेप्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं जिसे हमें डिस्कस करना बाकी है। तो बाकी का जो टॉपिक बचे हुए हैं वो हम अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अब जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैंने अनडाउट बिजनेस शुरू कर दिया है। ठीक है, तो उसके 11th क्लास के बिजनेस स्टडीज के लेक्चर्स भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। सो जितने भी 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं कॉमर्स स्ट्रीम के, उन्हें भी ये वीडियो आप लोग पहुंचाइएगा, उन्हें भी कहिएगा, अगर आपके कोई दोस्तों हो तो उन्हें भी कहिएगा कि प्लीज़ मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसके साथ साथ आप भी इस वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, और इसके साथ साथ जो सब्सक्राइब बटन है और घंटे को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज। अगर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।